नमस्कार। वाईटी कोचिंग के आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह यादव और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। साथियों, हरियाणा में लोक नृत्य प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि वैदिक काल में ही हरियाणा में नृत्य कला काफ़ी उन्नत दशा को प्राप्त हो गई थी और तभी से लगातार इस क्षेत्र में नृत्य कला का विकास हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं और विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले ये लोक नृत्य प्रदेश के लोगों की उमंग, उत्साह और उल्लास को दर्शाते हैं। अगर हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्यों की बात की जाए तो यहाँ बहुत से लोक नृत्य हैं। प्रदेश छोटा भले ही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो अलग अलग ज़िले में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो बारी बारी से एक एक करके अब हम हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, धमाल नृत्य। बीन, खंजरी, तुम्बी, घड़वे, खड़ताल, ढोलक और बांसुरी की धुन पर किया जाने वाला यह नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसका आयोजन चांदनी रात में खुले मैदानों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ 2-3 बात ध्यान देने की हो गई कि धमाल नृत्य के अंदर बीन, खंजरी, तुम्बी, घड़वे, खड़ताल, ढोलक और बांसुरी की धुन का प्रयोग किया जाता है। महेंद्रगढ़ और झज्जर जिलों के अंदर चांदनी रात के अंदर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर, मझिरा नृत्य। ये नृत्य मेवात इलाके में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। छठी नृत्य। इस नृत्य का आयोजन प्रदेश में बच्चे के जन्म के 6वें दिन रात्रि के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य के अंत में उबले हुए चने और उबला हुआ गेहूं मिलाकर बांटा जाता है, जिसको चना बाकली कहा जाता है। ये नृत्य अधिकतर मामलों में लड़के के जन्म के अवसर पर किया जाता है, क्योंकि प्रदेश में ये परंपरा है कि लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती। हालांकि आजकल कुछ मामलों में लड़कियों का कुआं पूजन और लड़कियों की छठी उत्सव भी होता है, लेकिन आमतौर पे लड़के के जन्म के पश्चात ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर, घोड़ी नृत्य। इस नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से विवाह शादी के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का व्यावसायिक आधार भी है और इस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा लगाकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी महिलाएं भी इस नृत्य को कर लेती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रमुख नृत्य की ओर, छड़ी नृत्य। भादो मास के नौमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद इस नृत्य का आयोजन पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोगा पीर की छड़ी के आसपास पुरुष डफ और डैरू की आवाज़ पर नृत्य करते हैं और यही कारण है कि इस नृत्य को छड़ी नृत्य कहा जाता है। अगला प्रमुख नृत्य है तीज का नृत्य। ये नृत्य हरियाणा प्रदेश में हरियाली तीज के अवसर पर एक विशेष स्थान पर एकत्रित होकर महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस नृत्य के अवसर पर सभी स्त्रियां सुंदर सुंदर परिधान धारण करती है और नृत्य के साथ साथ गायन का आयोजन भी करती है। ये नृत्य महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से खुले मैदान में किया जाता है। अगला प्रमुख नृत्य है फाग नृत्य। इस नृत्य का आयोजन प्रदेश भर में होली के त्यौहार से 2 सप्ताह पहले किया जाता है। ध्यान रहे साथियों कि होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन आता है, तो फाल्गुन मास में होली से 2 दिन पूर्व इस नृत्य का 2 सप्ताह पूर्व इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर रात्रि के समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुषों को इस नृत्य को देखने की मनाही होती है। कहीं कहीं पुरुषों के द्वारा भी ये नृत्य
किया जाता है। अब यहाँ अति महत्वपूर्ण बात ये हुई साथियों कि होली के त्यौहार से 2 सप्ताह पहले महिलाओं के द्वारा रात के समय ये नृत्य किया जाता है, लेकिन पुरुषों को इस नृत्य को देखने की मनाही है। हालांकि छोटे बच्चे महिलाओं के पास रह सकते हैं, लड़कियां महिलाओं के पास रह सकती है, लेकिन पुरुष इस नृत्य को नहीं देखते हैं। स्थानीय स्तर के ऊपर अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर इसको होली के सांग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रमुख नृत्य की ओर, रास नृत्य। इस नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण की रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य के 2 प्रकार हैं, तांडव और लास्य। तांडव पुरुष प्रधान नृत्य है, जबकि लास्य स्त्री प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का आयोजन राज्य के होडल, पलवल और बल्लभगढ़ आदि इलाकों में किया जाता है। और ये वो इलाके हैं जो हरियाणा के मेवात और फरीदाबाद जिले के अंदर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की उस सीमा से लगते हैं जिसको हम ब्रजमंडल कहते हैं। अतः ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं पर आधारित इस नृत्य को हरियाणा के इन इलाकों में यानी कि होडल में, पलवल में और बल्लभगढ़ में किया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रमुख नृत्य की ओर, डफ नृत्य। श्रृंगार और वीर रस प्रधान इस नृत्य को ढोल नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य का आयोजन वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। यह अपेक्षाकृत नया नृत्य है तथा पहली बार इसका आयोजन सन 1969 में गणतंत्र दिवस पे किया गया था। अब कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हरियाणा का नवीनतम या आधुनिकतम लोक नृत्य कौन सा है, तो हम कह सकते हैं डफ नृत्य है। और पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। कहाँ किया गया था, गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर। और डफ नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो वसंत ऋतु के आगमन पर। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके धुन पे किया जाता है, तो ढोल के धुन पे किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रमुख नृत्य की ओर, रसिया नृत्य। इस नृत्य का संबंध भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है। अतः इसका आयोजन हरियाणा प्रदेश के उन इलाकों में किया जाता है जो ब्रज क्षेत्र से लगते हैं, अर्थात वही इलाका जहां पूर्व में हमने बताया था कि पलवल, होडल और बल्लभगढ़, उस इलाके के अंदर झांझ, थाली और ढोलक के धुन पर रसिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। और यह नृत्य भी भगवान कृष्ण से संबंधित है, उनके रास लीलाओं से संबंधित है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रमुख नृत्य की ओर, बीन बांसुरी नृत्य। इस नृत्य का आयोजन लगभग पूरे प्रदेश में किया जाता है तथा यह बीन और बांसुरी पर आधारित एक विशेष वाद्य नृत्य है। इस नृत्य में मटके पर रबड़ बांधकर ताल थापों का सहारा लेकर बीन और बांसुरी की धुन पर कोई भी लोक प्रचलित धुन निकाली जाती है तथा उस पर नृत्य किया जाता है। ये नृत्य हरियाणा के बांगर क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। बढ़ते हैं अगले प्रमुख नृत्य की ओर, रतवाई नृत्य। ये नृत्य हरियाणा प्रदेश के मेवात क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है तथा वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ये नृत्य हरियाणा के मेवात जिले के नूहू और फिरोजपुर, झिरका आदि क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। साथियों, ये बात स्मरणीय है, ध्यान देने के लायक है कि हरियाणा के मेवात जिले में जहाँ महिलाओं को इतना मान सम्मान भी प्राप्त नहीं है, वहाँ स्त्री और पुरुष मिलकर के इस नृत्य का आयोजन करते हैं और इसका नाम है रतवाई। और कब, वर्षा ऋतु के अंदर इस नृत्य का आयोजन होता है। आज का अगला प्रमुख नृत्य है खेड़ा नृत्य। इस नृत्य को खेड़ा नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य की खास बात यह है कि इसको खुशी के बजाय गम में किया जाता है। अति महत्वपूर्ण बात है साथियों। कोई पूछे कि हरियाणा का वो प्रमुख नृत्य कौन सा है जिसको गम के मौके पर किया जाता है, तो खेड़ा नृत्य या खेड़ा नृत्य। परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद आमतौर पर यह नृत्य किया जाता है तथा हरियाणा के जींद, नरवाना, कैथल और करनाल आदि बांगर क्षेत्रों में आमतौर पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला प्रमुख लोक नृत्य गोगा नृत्य। इस नृत्य का आयोजन भादो मास में गोगा नवमी के त्यौहार पर गोगा पीर के भक्तों द्वारा किया जाता है।
गोगा पीर के भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ सारंगी और डेरू की ताल पर नृत्य करते हैं। एक लंबे बांस पर मोरपंख बांधकर रंगीन धागे और रंगीन कपड़ों से उस बांस को सजाकर गोगा भक्त अपनी छड़ी तैयार करते हैं और उसे घर घर घुमाते हैं और गलियों में नृत्य करते हैं। कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं जो इस नृत्य में अपने आप को जंजीरों से भी पीटते हैं। और एक बात और यहाँ बात स्मरणीय है साथियों कि हरियाणा में जहारवीर गोगा को एक वीर योद्धा माना जाता है। अतः उनकी याद में उनके अवसर पर गोगा नवमी के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य प्रमुख वीर रस का नृत्य है। बढ़ते हैं हरियाणा प्रदेश के अगले प्रमुख नृत्य की ओर, जिसको कहा गया है सांग नृत्य। साथियों, सांग हरियाणा की एक प्राचीन विधा है। सन 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा में रामलीला और रासलीला का आरंभ हुआ। रामलीला और रासलीला के अंदर पुरुष कलाकार ही महिलाओं के कपड़े पहन करके भूमिकाएं निभाया करते थे और बीच बीच में दर्शकों का दिल बहलाने के लिए नृत्य इत्यादि किया करते थे। तब से ये परंपरा चली आ रही है। हालांकि इस परंपरा में आजकल थोड़ा बदलाव हो गया है, महिलाएं भी सांग के अंदर शामिल हो जाती है, लेकिन आमतौर पर सांग में दर्शकों का दिल बहलाने के लिए पुरुष कलाकारों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाने वाला ये नृत्य सांग नृत्य कहलाता है। और ये नृत्य भी मूल रूप में वीर रस प्रधान है, जिसकी शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुई थी। तो साथियों, ये थे आज के इस वीडियो में हरियाणा के प्रमुख नृत्य।